हेलो बच्चों, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है। ये लॉगरिथम टॉपिक है आपका, और ये आईआईटी जेईई के अंदर 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन आपका बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। मतलब आपका जब आंसर आता है तो आपको टाइप करके कीपैड से इसको फिल करना होता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, एंड ये चलता जा रहा है इस प्रकार से। और बेस में दे रखा 3/2। आपको इसकी वैल्यू बतानी थी कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो इसके ऑप्शंस तो नहीं है, डेफिनेटली इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो आपका एक पर्टिकुलर नंबर एक आंसर निकल के आएगा जिसको आपको टाइप करके फिल करना होता है पेपर के अंदर। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए जी, सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस नंबर को फोकस करना है। अगर ये नंबर सिंप्लीफाई हो जाता है तब तो क्वेश्चन कुछ नहीं है। इस नंबर को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, तो ध्यान से देखें। मैं क्या करता हूं बेटा, मैं अज्यूम कर लेता हूं। मैं केवल इतने पार्ट को कुछ अज्यूम करने वाला हूं। मैं ये जो पार्ट दे रखा है इस पार्ट को बेटा मैं अज्यूम कर लेता हूं, कुछ टी अज्यूम कर लेता हूं। लेट अस सपोज दैट मैं क्या कहता हूं, लेट t इज इक्वल टू बेटे स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2, स्क्वायर रूट ऑफ अगेन 4 माइनस 1/3√2। और ये चीज चलती हुई जा रही है, ठीक है, इनफाइनाइट तक ये चीज चल रही है। मैंने इस चीज को t सपोज किया है, ठीक है जी। आप बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा कि देखो, जब इस चीज को t सपोज किया तो आप एक बार इसको छुपा के देखो इस चीज को। ये चीज फिर चलती हुई जा रही है, फिर रिपीट हो रही है। तो कहने का मतलब आप ये चीज वापिस से फिर आपको t दिख रही है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं इस इक्वेशन को लिख पाऊंगा t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी। मैं ये लिख पाऊंगा। देखो आप ध्यान से देखो, ये चीज सेम है। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये इक्वेशन हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है जी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, और किसके अंदर बनेगी, टी वेरिएबल के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। तो बेटा ये हो जाएगा टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3√2 इंटू टी, ठीक है। अब ये टी के अंदर क्वाड्रेटिक है, हम इसको सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। तो देखते हैं कैसे सोल्व होगा। देखिए बेटा यहाँ पे एलसीएम ले लेता हूँ मैं, इस साइड देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4/1 और इसको लिख दिया 1/3√2 इंटू टी। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 3√2 ही आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, सिंपली एलसीएम ऐसे ले लिया करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12√2 माइनस ये टी हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में टी था, इज इक्वल टू क्या बेटा, टी स्क्वायर है। अब उसके बाद क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3√2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटे, 12√2 माइनस टी। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी के अंदर, ठीक है जी। इसको क्या करते हैं, सारे आइटम जो भी उसको एक साइड लेके जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3√2 टी स्क्वायर माइनस ये प्लस टी हो जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो, और प्लस 12√2 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन थोड़ी सी टिपिकल है। आप चाहें तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व कर लें। कोई बच्चा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं सोल्व कर पाएगा तो बेटा इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है जी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में सबसे पहले क्या निकालते थे बेटा, हम डी निकाल लेते थे, डिस्क्रिमिनेंट। डी आपका क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। बी अपना कितना है, कोफिशिएंट ऑफ टी, टी के अंदर क्वाड्रेटिक है तो बी अपना कोफिशिएंट ऑफ टी होगा बेटा 1 का स्क्वायर माइनस 4। ए कितना बच्चे अपना 3√2, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर होता था। और सी कितना अपना बेटा -12√2, ठीक है जी। तो डी की वैल्यू देखते हैं क्या आएगी, डी इज इक्वल टू आ जाएगा 1। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इधर, ठीक है जी। ये कितना हो जाएगा 12, 4 3 12, और 12 की फिर 12 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 144, और √2 ही √2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ये कितना है 288। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 289, ठीक है जी। 289 है, ये अपना क्या है, डी है। अब डी ग्रेटर देन 0, आप जानते हैं जब डी ग्रेटर देन 0 होता है तो कितने दो रूट होते हैं, दो डिस्टिंक्ट रूट आते हैं, ठीक है जी। तो रूट्स क्या क्या होते हैं, तो मैं एक बार इसको बेटे रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो जी, तो इधर क्या हो जाएगा, मैं इस चीज़ को यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हमें यूज़ होगी, दोबारा से मैं इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, तो रूट क्या हो जाएगा, अपने एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -b प्लस माइनस √d/2a। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होता था वैल्यू, ठीक है जी। तो बहुत ध्यान से देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू -b। अब b की वैल्यू कितनी बेटा, आपकी b की वैल्यू कितनी 1 थी, 1 प्लस माइनस रूट, d की वैल्यू कितनी आई अपनी 289। तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू कितनी थी बेटा अपनी, a की वैल्यू थी 3√2, कितने आ जाएगा 3√2, ठीक है जी। तो क्या आ जाएगा -1। अब ये देखो ना 289 किसका होता है बेटा, देखो आप सोचो जैसे 15 का होता है सर 225,
और अपना 20 का होता है 400, तो मतलब ये 225 और किसके बीच में 400 के बीच में लाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो 15 से लेकर 20 के बीच का कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, तो लास्ट में 9 भी आ रहा, तो कहीं ना कहीं देखा 17 को 17 से, तो 7 से होगा तो 9 आएगा, तो हमने वो ट्राई करके देखा, तो आप देखेंगे 17 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और बेस्ट यही होगा कि आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 17 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 6√2। ठीक है जी, तो इस चीज़ को ऊपर तो एक रूट तो क्या हो जाएगा इसका माइनस के साथ -1 + 17 बाई 6√2, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा -1 - 17 बाई 6√2। ठीक है जी, तो इस चीज़ को मैं सोल्व करता हूँ आगे बेटे। तो देखो इसको सोल्व करेंगे तो इधर तो क्या आएगा, नीचे वाला तो नेगेटिव आएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस का 18 बाई 6√2, और ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा 16 बाई 6√2। इसको काट देंगे तो कितना कैंसिल होगा, देखो बेटा ऊपर कितना हो जाएगा 8, नीचे आएगा 3, तो 8 बाई 3√2 आएगा। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखो, मैं इसको सोल्व नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी है जी। हमने किसकी वैल्यू निकाली है, टी की वैल्यू आई है। टी क्या था, टी तो किसी एक स्क्वायर रूट की वैल्यू थी, अपनी ध्यान से देखें तो टी किसकी थी, एक स्क्वायर रूट की वैल्यू थी। आप जानते हैं स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव आ नहीं सकती, तो मतलब ये चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है जी, बच गया अपने पास एक वैल्यू टी की, तो टी की वैल्यू कितनी आई अपनी टी की, जो इस चीज़ की जो ये आइटम, तो इस कंप्लीट आइटम की इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 बाई 3√2, तो इसकी वैल्यू अपनी कितनी आई 8 बाई 3√2। तो हमने टी किसको बोला था, हमने टी इस चीज़ को बोला था, ये जो चीज़ थी इसको टी बोला था, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 8 बाई 3√2। अब इस क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 8 बाई, मैं लिख देता हूँ 8 बाई 3√2, आगे रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको आगे सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सिंपली आपको क्या करना है, अब आप 8 बाई 3√2 को इसके अंदर पुट करेंगे और सोल्व करेंगे। ठीक है जी, देखिए, तो देखिए बेटे अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसी क्वेश्चन को मैं आगे सोल्व करता हूँ अभी। तो ये क्वेश्चन अब सिंपल हो गया है, मुझे बस ये नंबर कॉम्प्लिकेटेड दिया हुआ था, इस नंबर को मैंने सिंपली सोल्व कर लिया है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 6 + log ऑफ बेस में देखा बेटा 3/2, और नंबर क्या है 1/3√2, और मैंने इस चीज़ को ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 8/3√2 आपकी इसकी वैल्यू आई। ठीक है जी, अब ध्यान से देखिए बेटे, ये क्या हो जाएगा 6 + log ऑफ बेस में 3/2 है, इस चीज़ को देखो भाई कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, और √2 मल्टीप्लाई का 2 आ जाएगा, तो 9 × 2 बेटा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, तो 8 बाई कितना लिखा हुआ है 18 लिखा हुआ है। ठीक है जी, अब इस चीज़ को और अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। तो 6 + log ऑफ, अब आप यहाँ फोकस क्या करो, देखो बेस कितना 3/2 है, तो ये नंबर कहीं ना कहीं 3/2 की फॉर्म में लिखने की कोशिश करो, लिख दो तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर log की डेफिनेशन सोल्व करोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, इसको 4/9 लिख सकता हूँ। इस चीज़ को ध्यान से देखो, काटने के बाद कितना आ जाएगा 8/18 बेटा 4/9 आ जाएगा। ठीक है, बेस में रेजिस्टिव है 3/2। ठीक है जी, अब इसको क्या लिखता हूँ 6 + log ऑफ बेस में 3/2 है, नंबर क्या है, ये नंबर लिखा हुआ है 2/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो लिख दिया मैंने इसकी फॉर्म में, प्रॉपर्टी लगा दूंगा मैं इसको। ठीक है, यहाँ पे log की सोल्व करने के लिए, तो बेटा आगे क्या हो जाएगा देखना इसको, तो 6 + log ऑफ बेस में 3/2 है, क्या इस चीज़ को मैं 3/2 की पावर -2 लिख सकता हूँ, हाँ जी रिवर्स करके। ठीक है, 9th क्लास की बेसिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इस चीज़ को आगे क्या लिखूंगा बेटा 6 प्लस, देखो अब log की प्रॉपर्टी क्या है कि नंबर की पावर आगे आ जाती है, तो -2, और ये कितना log ऑफ 3/2 नंबर, और बेस भी क्या 3/2, और आप जानते हैं जब log के अंदर आपका नंबर और बेस सेम हो तो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो वैल्यू कितनी आई 6 - 2 = 4। तो ये आपका फाइनल आंसर आया, तो इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है 4। तो आपको पेपर के अंदर क्या होता है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको सिंपली टाइप करके सबमिट करना होता है। ठीक है जी, तो ये भी एक आपकी टाइप थी। ऐसे आपको अगले क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहेंगी, आपको जितने भी PY की कोशिश करेंगे आपको जल्दी जल्दी प्रोवाइड करने की। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।